नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव ने खेल विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों और प्रशिक्षकों को नई सोच और विजन के साथ राज्य की खेल हब बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि कम उम्र से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। साव ने सभी खेल आयोजनों में मौजूद रहकर उभरती प्रतिभाओं पर नजर रखने और हर जिले में सभी खेलों के संघ गठित करने तथा ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माणाधीन खेल परिसरों और स्टेडियमों के कार्यों में तेजी लाने तथा खिलाड़ियों की जरूरतों के अनुरूप अधोसंरचना विकसित करने पर जोर दिया है। साथ ही खेल अधिकारियों और प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नई तकनीकों और नियमों से लगातार अपडेट करने की सलाह देते हुए स्कूलों में नियमित खेल अवधि सुनिश्चित करने और गांव-गांव में खेलों का माहौल तैयार करने के निर्देश भी दिए। दूसरी खबर की ओर आगे बढ़ेंगे। रायपुर जिले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर संचालित प्रोजेक्ट धड़कन के तहत बच्चों के हृदय स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच अभियान लगातार जारी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। अभियान के दौरान जिले भर में 2010 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है, जिसमें एक संदिग्ध हृदय रोग का मामला सामने आया है। प्रशासन के अनुसार इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब तक 1.54 लाख से अधिक बच्चों की हृदय जांच की जा चुकी है। वहीं 14 बच्चों का मेडिकल उपचार एवं प्रबंधन किया गया है, जबकि 18 बच्चों का निःशुल्क हृदय ऑपरेशन भी कराया जा चुका है। आपको बता दें, जिला प्रशासन का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय पर पहचान कर बच्चों को बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है, ताकि उनका भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बन सके। दुर्ग जिले के सरपंच एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। आपको बता दें कि जिला सरपंच संघ दुर्ग ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगे जल्द पूरी करने की मांग की है, जिसमें आवास 2.0 की सूची में अपात्रों के नाम जोड़ना, पीएम आवास राशि 2.5 लाख करना और भूमि अभाव में पहली मंजिल बनाने की अनुमति शामिल है। वहीं संघ में आपको बता दें, मांग की गई है कि पंचायतों को 50 लाख तक के काम करने की शक्ति दी जाए और बाहरी ठेकेदारों प्रथा बंद हो, और सरपंचों ने मांग पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा 17 सूत्री मांग है। हम सब सरपंच, तीनों ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष पहले एकत्रित हुए, एक साथ हुए, एक मंच में आए। उसके बाद पूरा 304 सरपंच को लेकर के 17 सूत्री मांग को लेकर आए हैं। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग? मुख्य मांगे है तो बताया भी 2011 की सर्वे सूची है, उसको बदलाव किया जाए, लागू किया जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत आ रहा है किसी को पेंशन दिलाने में। विकलांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, बहुत सारा दिक्कत आ रहा है इसमें। आवास का जिसका नाम छूट गया है उसका नाम जोड़ा जाए, पात्र रखने वालों का नाम। आप लोग के तो क्षेत्र के विधायक ही आप लोग से संपर्क किए होंगे अपने क्षेत्र के? हमारा विधायक कर रहे हैं अपने स्तर में, जो बन रहा है उसके आ रहे हैं, फंड दे रहे हैं, काम विकास काम दे रहे हैं। अभी आप यहाँ पहुंचे हुए, मुख्यालय पहुंचे हुए, क्या कहा है आपको संबंधित अधिकारियों ने इस मामले में? अभी हम लोग कलेक्टर से देने के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अभी कलेक्टर साहब अभी लंच करने गए हैं, बोले थोड़ी देर हम लोग मिलने जाएंगे। 11 सूत्री मांग हम उसके पास रखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। अब उसको देखते हैं, आगे 30 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद देखते हैं। सब सरपंच संघ पर एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। ओमेश्वर यादव, दुर्ग जनपद पंचायत सरपंच संघ अध्यक्ष। भैया देख, अपन जतका सरपंच संघ है पूरा दुर्ग जिला के, होकर 17 सूत्री मांग है। जिला मुख्यमंत्री जी के नाम से अपन ज्ञापन सौंपथन कलेक्टर महोदय ला। इनमें पूरा 17 कार्य है। जो गांव से संबंधित जितना भी कार्य है उनमें कुछ न कुछ भिन्नता है। बोला अपन मांग पूरा करे बार अपन एक ज्ञापन सौंपे बार पहुँचे हैं। क्या मांग? इसमें आवास से संबंधित कार्य है, कार्य एजेंसी से संबंधित कार्य है, 15वें वित्त का जो राशि है उससे संबंधित है, 16वें वित्त की जो राशि है, वीबी जी राम जी जो आने वाला है उससे संबंधित है।
गौठान का जो पैसा शेष है उससे संबंधित है। जेम पोर्टल जो गांव में लागू किया है ये पूरी तरीके से अनुचित है। साथ ही साथ हर गांव में जो आज आरएस और जो भी फंड से आता है काम करके चला जाता है उसका स्वीकृति पूर्णता प्रमाण पत्र पंचायत से लेते हैं उसमें है। और इसी प्रकार से जाति निवासी बनाने में जो मिसल रिकॉर्ड से संबंधित है 84 का रिकॉर्ड यदि नहीं है तो उसको बनाने में आजकल तहसीलदार लोग उसको मना कर देते हैं, तो उससे संबंध में ग्राम सभा का अनुमोदन माना जाए। दूसरा चीज ये है कि इसमें शोकपीठ का निर्माण एजेंसी है। साथ ही साथ सरपंचों का जो मानदेय है आज जो है सरपंचों को केवल 4000 रुपये जो मिलता है उससे कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए मांग रखे हैं 20,000 रुपये मानदेय किया जाए। उप सरपंच का 5,000 और पंचों का जो है 2,000। साथ ही साथ 5 वर्ष की सेवा होने के बाद 5,000 रुपये पेंशन भी घोषित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से 17 बिंदु में इसको हम लोग मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से सौंप रहे हैं। मैं रमाकांत साहू, सरपंच ग्राम पंचायत आगेसरा। जय जोहार। मैं ग्राम पंचायत कोड़िया के सरपंच कुमार निषाद। आज जो आप आत्मधन सब देखा हो एमन पूरा 304 पंचायत के रहे दुर्ग जिले के सब सरपंच है एमन और लगभग 250 से 300 के बीच में है सरपंच मन। मैं आप सब लोग बता देता हूँ आज जो आय के कारण का है सरपंच के ऊपर कोई भी आके उंगली कर देते, सरपंच मन गाली गलौज कर देते ये बोल के कि सरपंच अच्छा से काम नहीं करते थे। जो मन पात्र है जो मन गरीब परिवार के मन आवास सूची के लाभ नहीं मिल पाते करके आप मन जाना तो कुछ दिन पहले आवास सूची ऐसे उनमें बहुत सारा ऐसे हितग्राही है जो मन सच में पात्रता रखते ओकर मन के नाम अपात्र हो गए जेकर से हमू मन ला तकलीफ हुई। मगर ये बात ला कौन मानी न तो न्यूज मीडिया वाले भाई मन माने ना कोनो माने काबर की मीडिया वाले मन तो यही जानत नहीं कि सरपंच की जिम्मेदारी है ओकरो मन के कोनो गलती है। गलती अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के काबर की हमारा अधिकार ला छीन ले गए। अगर हमन ला अधिकार देती तो हमन ओकर मन के कोनो कौन पात्र है कौन अपात्र है करते, मगर ये चीज हमन ला पता नहीं। अभी कुछ दिन पहले सब गांव में सर्वे होके निकल गए मगर सरपंच आधा से ज्यादा सरपंच ला पता नहीं मोर गांव में सर्वे सूची के पात्रता और आय रीस का दोबारा आय रीस का आवंटन करके गीस का ऐसे करके ऐसा कुछ पता नहीं चला। जिससे मोर गांव में 17-18 जन के नाम अपात्र में है और एक अलावा 2-4 जन के नाम ऐसे जो मन 15 एकड़ 20 एकड़ जमीन के मालिक है ना जेकर मन के घर है 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास के जमीन है ओकर मन के पात्र है। मगर जेकर मन के घर कच्ची है ओकर मन के नाम का हो जाते अपात्र हो जाते। एकर अलावा हमन आय का आप मतलब बता देते मैं 16वां वित्त के आए पेमेंट जैसे 16वां वित्त में राशि रहते हमारे मन के पास ओला हमन ग्राम सभा के अनुरूप के बाद ये है कर लेतन काम कर लेतन ओकर बाद भी कोई व्यक्ति आ करके वो में अविश्वास प्रस्ताव सॉरी RTI लगाते या फिर सूचना का अधिकार लगाते वो में भी कार्यवाही हो जाती। भाई हमार मन के अधिकार का है बताओ। हमन ला ट्रेनिंग में ये बताए जाते कि आप मन ला ग्राम सभा के प्रस्ताव पंचायत के संविधान में ग्राम सभा के प्रस्ताव ला अंतिम व सर्वमान्य माने जाते वही आधार में हम ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर के काम करवा लेते फिर भी कुछ सरपंच के खिलाफ कार्रवाई हो जाती। ये तो सरासर गलत है ना। एक अलावा एक चीज अपन अभी सुनत हूँ टैक्सेशन वाला हमन अभी क्या करते रहे 250 से 300 रुपया ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया टैक्स लेते हैं हर गाँव राशन कार्ड पीछे। अब वो क्या हो गए सीधा 1200 रुपये एकड़ से कौन लगा ली पड़ी गाँव वाले मन तो सरपंच जानत ना सरपंच गाली दी काबर की सरपंचे बढ़ाते सरपंचे कम करते करके अब बोला हमन का कर वो 1200 वसूले पर मजबूर हो जाबो नहीं वसूल पर कुछ हमारे मन के जो 16वां वित्त के पैसा आते वह 40% कर्ज इसे करके कुछ सुने में आवत है तो ये हमारे मन पर तो है ना सर दर्द है। प्रशासन किन मांगों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा जेम पोर्टल एक बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे हम लोग लोकल जो दुकानदार है उनसे सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। जैसे मूलभूत समस्या पानी बिजली नाली ये सब काम अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। सारे काम सरपंच के द्वारा होने चाहिए बोल। हाँ जैसे पंचायत का काम रहता है पंचायत एजेंसी है कार्य एजेंसी पंचायत तो सारी काम पंचायत ही करे। ऐसा नहीं है कि उसमें 20 लाख के ऊपर का काम नहीं। भाई सरपंच पूरे गांव संभाल रहा है 20 से 30 साल कम से कम 2 से 3 हजार की जनसंख्या वाले गांव संभाल रहा है तो वो सरपंच के 50 लाख के ऊपर का काम या नीचे का काम नहीं करवा पाएगा। यहाँ तो 20 लाख के ऊपर का काम PWD कर ले रहा है और कोई विभाग कर ले रहा है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में नगर निगम जोन 8 क्षेत्र के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड में अनुमति के विपरीत किए गए निर्माणों को चिन्हित कर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम ने इन सभी निर्माणों के संबंध में नियमानुसार 3 नोटिस जारी कर अंतिम सूचना भी दी गई थी। वहीं निर्धारित समय सीमा में जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध निर्माणों को जेसीबी की सहायता से तोड़ने की कार्रवाई हुई है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देशानुसार आपको बता दें, नगर पालिका निगम आयुक्त संबित मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़, जो अपनी उपजाऊ भूमि और मेहनतकश किसानों के लिए जाना जाता है, आज मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के अथक प्रयासों से कृषि क्षेत्र में एक नई डिजिटल क्रांति का अनुभव कर रहा है। राज्य में लागू एग्री स्टैक पहल ने किसानों के जीवन और खेती दोनों में अभूतपूर्व बदलाव लाना शुरू कर दिया है। एग्री स्टैक के अंतर्गत किसान रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य के हर किसान को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान मिल रही है, जो उनके भूमि रिकॉर्ड और सरकारी योजनाओं से जुड़ी है। इससे बिना किसी बिचौलिए के योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच रहा है। धान खरीदी की प्रक्रिया, जो छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अब एग्री स्टैक से और अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो गई है। किसानों को समय पर समर्थन मूल्य मिल रहा है और खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आई है। वहीं डिजिटल फसल सर्वे और भू संदर्भित मानचित्रों से भूमि विवादों में कमी आ रही है। पंजीकृत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, बीज और खाद जैसी सुविधाएं अधिक सुगमता से मिल रही है। साथ ही ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े किसान अब राज्य की सीमाओं से बाहर भी अपने उत्पाद बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ शासन की प्रतिबद्धता ने राज्य के किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया है। विष्णु के सुशासन में संवर रहा किसानों का जीवन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांकेर जिले में शिक्षा व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। जिले के कई सरकारी स्कूल लंबे समय से शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दुर्ग कोंदल ब्लॉक के ग्राम राउरवाही के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और जन दर्शन में कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं होने से बच्चों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य संकट में पड़ता जा रहा है। वहीं पालकों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं उनका कहना है कि यदि जल्द शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से स्कूल में जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि कलेक्टर के हस्तक्षेप से उनकी समस्या का जल्द समाधान होगा। कांकेर जिले में जो है स्कूल प्रारंभ हो गई है, लेकिन स्कूलों में जो है शिक्षकों की समस्या काफी आ रही है। जहाँ पर जो स्कूल के जो पालक हैं, जो बच्चों के जो पालक हैं, स्कूल से उतर सीधा जो है जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और यहाँ हमारे दुर्गकोंदल ब्लॉक के वही से भी पालक पहुंचे, सरपंच वहाँ पहुंचे हैं शिक्षकों की इस मांग को लेकर ही। तो किस तरह से आप लोग को समस्या हो रहा है, कितने शिक्षक की कमी आपको बताएं? सर मेरे प्राथमिक शाला राउर है, फिलहाल 2 टीचर हैं
लेकिन हमारे पास बच्चे अधिक हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम एक टीचर हो। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि बच्चे अधिक हैं और बालवाड़ी और प्राथमिक शाला दोनों संचालित हो रहे हैं, जिसमें से एक शिक्षक की जरूरत है। तो उसके लिए आपने कहाँ पर पहल की, कहाँ पर आवेदन किया? सबसे पहले हम अपने मतलब पिछले 2 साल से हम गुरुकुंडल बीओ के पास भी गए, उसके बाद कलेक्टेड में भी आए 2 बार, नहीं हो रहा है। तो इस बार हम आके देख रहे हैं, अपना जो एक फॉर्मेलिटी है जो हमको एक सिस्टम से करना चाहिए, हम सब चीज कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो फिर उसकी स्थिति पे अलग व्यवस्था बनाया जाएगा पूरे गाँव से। तो नहीं हो पाता तो कुछ अलग व्यवस्था बनाया जाएगा। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, आप लोग समझना चाहेंगे कि कितना आप लोग के बच्चे के पास जो है टीचर नहीं हो पा रहे, तो कितना मुश्किल लग रहा है आप लोग को उनका भविष्य? उनके भविष्य को लेकर हमें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है, आगे का भविष्य है। उन लोगों को अच्छी तरह से शिक्षा नहीं मिलेगा तो कहाँ से वो आगे बढ़ेंगे और उनकी पढ़ाई परिस्थिति कैसे होगा। ऐसे करके हम लोग के ऊपर ऐसा हो रहा है। और पिछले 2-3 साल हो गया है कि हम लोग शिक्षा के मांग के लिए हम लोग घर जा रहे हैं कलेक्टर के पास। 2 सालों से देख सकते हैं, पिछले 2 दिन कर रहे हैं, जिला कलेक्टर पहुंच रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, फिर भी इनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। काफी परेशान भी है। पूरे गांव से देख सकते हैं कितनी जो महिलाएं हैं वो भी हैं, माताएं वो पहुंची हैं, पुरुष वर्ग भी पहुंचे हैं, और भी लोग हमसे बात करेंगे। आप क्या लगता है आपको कि शिक्षा प्रशासन जो है आप लोग की पहल बात सुनेगा और शिक्षा की कमी भरपाई हो पाएगा? भरपाई तो होगा, कब तक होगा, कैसे होगा? अभी नवोदय भी पढ़ाएंगे करके बोल रहे हैं मैडम, तो अभी बच्चों को पढ़ाएंगे या नवोदय को पढ़ाएंगे करके बोल रहे हैं। जी, तो जाहिर सी बात है शिक्षा अहम होता है। जब तक बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले तब तक जो है उनका भविष्य भी अंधेरे में रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो पिछले 2 सालों से अपने आवेदन लेकर जिला मुख्यालय भी पहुंच रहे हैं, ब्लॉक मुख्यालय में दे रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन इन्होंने जब अभी कलेक्टर से चर्चा किया है तो कलेक्टर ने साफ कहा है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद जो है इनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन आने वाले समय में देखना ये होगा क्या और वही स्कूल को एक शिक्षक मिल पाता है या फिर ग्रामीण यूं ही अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। गुरुकुंडल ब्लॉक के राहुबाई में टीचरों की कमी समस्या है। इसमें हम लोग लगभग 100 अतिथि टीचर्स ऐसे रहते हैं, जो अभी सभी लोग जानते ही है कि राज्य शासन के शिक्षा विभाग से निर्देश भी दिया गया है, खासतौर पे तहसीलों में और हमारे बहुत सारे विभागों में जो टीचर अन्य काम कार्य कर रहे थे उनको भी हमने लगभग वैसे 40 से 50 लोग हो रहे थे, उनको भी वापस कर दिया है। किंतु फिर भी कुछ जगह पर अभी भी कमी पेशी की शिकायत आ रही है। हमने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि पूर्व में ही हमने उनको अतिथि टीचर के सभी राशि भी जारी कर दी, तो जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ अतिथि टीचर रखे जाए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए संचालित सेवा सेतु केंद्र लोगों के लिए बड़ी सुविधा जो है साबित हुई है। वहीं इन केंद्रों के माध्यम से जाति, निवास, आय, विवाह, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में मस्तूरी विकासखंड के सेवा सेतु केंद्र में शुभम यादव ने विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। वहीं आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें निर्धारित समय में विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। वहीं शुभम यादव ने बताया है कि सेवा सेतु केंद्र की व्यवस्था से उन्हें बिना किसी परेशानी के समय पर प्रमाण पत्र मिल गया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन और सेवा सेतु केंद्र के कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। शासन का कहना है कि सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से आम नागरिकों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है और सुशासन की अवधारणा को लगातार मजबूती मिल रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के दया भवन में युवा साथियों और नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी सुनी। सीएम साय ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के सकारात्मक कार्यों को पहचान दिलाने वाला मंच है। उन्होंने कोरबा में जल संरक्षण और भूजल पूर्ण भूभरण
कार्यों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान, वोकल फॉर लोकल एयर, एक पेड़ मां के नाम अभियान लोगों से जुड़ने की अपील की है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से 28 जुलाई को दुर्ग में संभागीय स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भिलाई के चौहान इंपीरियल होटल में होने वाले इस कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के दुर्ग, बेमतरा, बालोद और करवदा और राजनांदगांव जिले से कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन शामिल होंगे। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में ओबीसी समाज के मुद्दों पर चर्चा और प्रबुद्ध जनों का सम्मान किया जाएगा। अट्ठाईस तारीख को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में दुर्ग के चौहान इंपीरियल में संभाग स्तरीय प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन संभाग के उपस्थित रहेंगे। और ये एक बड़ा क्षेत्र है। ओबीसी समाज को, ओबीसी वर्ग के जितने यहाँ पर लोग रहते हैं उसमें बाहुल्यता है। ओबीसी वर्ग एक बड़ा वर्ग माना जाता है इस क्षेत्र के लिए। दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, इन क्षेत्रों में अधिकांश मात्रा में, राजनांदगांव जैसे जिलों में अधिकांश मात्रा में ओबीसी वर्ग, ओबीसी समाज पाए जाते हैं। और यहाँ पर इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे तो हमारा ये आयोजन जो संभागीय स्तरीय है प्रबुद्ध जन सम्मेलन, वो पूरे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में होना है। बाकी फिर भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण दुर्ग संभाग के लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी समाज बड़ा वर्ग माना जाता है। और इसमें अतिथि के रूप में हमारे बीच में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, साथ में हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय पवन साय जी, साथ में हमारे स्थानीय विधायक और शिक्षा मंत्री बड़े भैया गजेंद्र यादव जी, साथ में हमारे ओपी चौधरी जी, और भी अतिथिगण हमारे बीच में रहेंगे। स्थानीय विधायकगण, महापौर और सभी जनप्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। और बड़ी मात्रा में ओबीसी समाज के मुखिया लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ में हम प्रबुद्ध जन वर्ग, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनका सम्मान करने जा रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम रखा गया? देखिए, ये तो स्पेशली प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह का कार्यक्रम है, बट इसमें ओबीसी वर्ग के से आने वाले जो हमारे प्रदेश के अध्यक्षगण हैं समाज के, उन लोग अपनी बातों को वहाँ पर रखेंगे और हमारे समाज के और संगठन के लोग में आपसी तालमेल बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए आयोजन किया जा रहा है। आपको परिचय बताइए सर। मैं तेखन सिन्हा हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा भाजपा का, और एल्डरमैन हूँ दुर्ग नगर निगम में। कांकेर सांसद भोजराज नाग की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक विक्रम उसेडी, आशाराम नेताम, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण नरेटी, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक तथा कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव, क्षीरसागर सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं सांसद नाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए और केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूर्व में नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाई गई, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और सभी परियोजनाएं तय समय सीमा से पूरी हो। बैठक में कई विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसमें दिशा के जो हमारे केंद्र शासन के बहुत सारे स्कीम जो जिले में चलते हैं, उनके अध्यक्ष सांसद दिशा के समिति का अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बहुत चर्चा और मीटिंग हुआ है कि जो भी हमारे बहुत सारी योजना है उसका प्रगति का समीक्षा किया। सुबह 11 बजे हमारा मीटिंग था, उसमें जो भी कार्य योजना उसका अनुमोदन तथा जो भी खर्च पुराना हुआ है उसके बारे में जानकारी।
इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि सुदूर क्षेत्र का हमारा प्रभावित क्षेत्र भी नक्सलवाद से भी ग्रसित था। तो बहुत लंबे समय से वहाँ पे बहुत कई विकास कार्य में बाधाएं थी, क्योंकि अब ये बहुत सारी बाधाएं खत्म हुई है, तो विकास की बहुत ज्यादा मांग है। हम बताना चाहेंगे बहुत सारे ब्रिज हो या हमारे मोबाइल टावर बनाना हो या बिजली कनेक्शन हो, इसके साथ साथ स्कूल और छात्रावास के काम भी किए जा रहे हैं। अब मीटिंग के बाद हमारे और तेजी से कार्य। आज कांकेर जिला में दिशा समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में हमारे केंद्र सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और राज्य सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं, इनका समीक्षा किया गया और बहुत बढ़िया रहा इसकी बैठक। क्या क्या अधिकारों को क्योंकि डीएमएफ फंड में बैठक नहीं है, क्षेत्रीय स्तर पे काम नहीं होता, बहुत विकास कार्य। आज डीएमएफ की भी बैठक हुई है और जो हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और आम जनता की मांग आया गया है, उसमें बजट के आधार पर उसको पूरा किया गया है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।